इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या लोग तवक्को कर रहे थे कि हमला हो सकता है और उसके बाद जब हमला हो गया तो ये इतलात भी आई कि तेहरान को खाली कराने का कह दिया गया है? क्या हो रहा है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिब साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, जहां तक इवैक्यूएशन ऑर्डर्स की बात है, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स का इशू बिल्कुल एडवाइजरी जारी की है कि वो लोग जो तेहरान में नहीं है, जो तेहरान के नहीं है, वो इवैक्यूएट करें, अपने अपने शहर में जाएं। वहां पे साथ साथ मैसेजेस जो रिसीव हुए हैं लोगों को, ये भी रिसीव हुए हैं कि सारी सहूलत शहरों में मौजूद है, सप्लाई और डिमांड का कोई इशू नहीं है। तो हमने देखा है कि अनलाइक द 12 डे वॉर इस दफा इवैक्यूएशंस हो रही हैं किसी हद तक, और लोग जा रहे हैं अपने अपने शहरों में, अगर वो किसी और शहर से आए हैं। और जहां तक मेरी इतलात जहां मुझे मौसूल हुई है इस चीज के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, आई बिन टोल्ड, मुझे ये बताया गया कि ईरान इस जंग को लॉन्ग टर्म जंग की नजर से देख रहा है, शॉर्ट टर्म जंग की नजर से नहीं देख रहा। सिचुएशन की अगर बात करें तो तेहरान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट हुआ है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स सिपा का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे भी टारगेटिंग हुई है। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में सुप्रीम लीडर से लेकर और प्रेसिडेंट से लेकर डिफरेंट मिनिस्टर्स तक को टारगेट करने की कोशिश की गई है, बट इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव फेल्ड इन दैट रिगार्ड, और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप अभी तक प्रोटेक्टेड है। साथ में भी बताएगा कि जाहिर है कि ट्रंप ने यह वादे किया है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं। इससे पहले मुजाहरे हो रहे थे और उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम खुद अपनी किस्मत अपने हाथ में लें, जब हम अपना काम खत्म करें तो इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। इन हमलों के बाद माहौल और जज्बात क्या है वहां पर? जो पहले सेंटिमेंट था, जाहिर है प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग महंगाई बेरोजगारी सबसे परेशान थे, अब क्या सेंटिमेंट है हमलों के बाद? देखिए, सेंटिमेंट आई थिंक बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट आई थिंक ट्रंप वाज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे लोग बाहर आए हैं इन सपोर्ट ऑफ द सिस्टम, झंडे लेके, खामनेई साहब की तस्वीरें लेके लोग बाहर आए हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद खुश हो रहे हो ईरान के अंदर, क्योंकि बहरहाल सेंटिमेंट मौजूद है 2%, 3% या 5% तक के शायद वो रिजीम चेंज चाहते हों। बट ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट जैसा कि प्रीवियस जंग में हुआ था, इस दफा भी वही नजर आ रहा है कि लोग इंक्रीजिंगली, स्पेशली मीनाब के अंदर जो छोटी बच्चियां जो शहीद हुई हैं अटैक के अंदर 60 से ज्यादा, उसको देखने के बाद लोग इसको नेगेटिवली देख रहे हैं। और अगेन आई वुड से कि वो रैली करने की जो पिछली दफा में मूवमेंट नजर आई थी, वो इस दफा फिर शुरू हो गई और ईरान के लोग जो हैं वो यूनाइट हो रहे हैं गवर्नमेंट के पीछे। जब जून में अमेरिका की तरफ से हमले किए गए और इसराइल की तरफ से हमले किए गए और ज़ाहिर है रेजिडेंशियल मकामात पर हमले किए गए, एक टीवी पर हमला हो गया था, इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों में क्या खौफ है? इस वक्त सड़कें सुनसान हैं, लोग निकल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अच्छा, सरप्राइजिंगली शाजिब साहब, इस दफा रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ बॉम्ब्स म्यूनिशंस यूज्ड, इस दफा उस लेवल पे या उस स्केल पे जो है अटैक्स नहीं हुए। ऑल्दो सिविलियन एरियाज में बिल्कुल हिट हुआ है, लेकिन इस दफा इतना नुकसान नजर नहीं आ रहा उस तरीके से जिस तरीके से पिछली दफा नजर आ रहा था। आई वुड से फर्स्ट डे वाज टेस्टिंग द वाटर्स, और मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप और इनकी जो म्यूनिशंस हैं, मिसाइल स्टोरेज डिपोज और जो फैसिलिटीज हैं और जो बेसिस हैं, उनको टारगेट करने की ज्यादा अप्रोच थी यूनाइटेड स्टेट्स की और इजराइल की। बट ईरान ने जो इस चीज का रद्दमल दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो मिसाइल स्टॉक पाइल यूज किया है वो सारा पुराना स्टॉक पाइल आज के दिन यूज किया, और कल के दिन अगर ये चीज और बढ़ती है तो कल जो है वो रेडीनेस और नई जो टेक्नोलॉजी और नई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी यूज किया जाएगा साइमल्टेनियसली। तो इट इज नॉट कंपेरेबल टू द 12 डे वॉर। उसके अंदर आई वुड से इंटेंसिटी ज्यादा थी, ऑल्दो इस दफा भी अटैक जो है वो कम नहीं है। ये होता है कि ईरान में जो मुजाहरे हो रहे थे, महंगाई बेरोज़गारी मुआशी हालात को लेकर हो रहे थे, फिर मुजाहरे ख़त्म हो गए, फिर यूनिवर्सिटी खुली तो मंडे को फिर इतलात आई कि मुजाहरे हो रहे हैं। इस पूरे सूरत हाल में जो कि ईरान की मुआशी सूरत हाल है, उसमें अवाम क्या चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त हो जाए, मामला जंग की तरफ ना जाए? देखिए, मुज़ाकरात तो लोग चाहते हैं, ईरान की गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुज़ाकरात हो, बट एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस रहा है ईरानियों का और जो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा है मुज़ाकरात के साथ, वो पॉजिटिव नहीं रहा। इसी वजह से आवाम को ऑल्दो मुज़ाकरात नजर आ रहे थे और वो देख रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी मुज़ाकरात को सक्सेसफुल होने की सिंस द फर्स्ट डे। और ईरान को भी इस दफा पता था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके दौरान अटैक भी हो सकता है। ओमानी जो फॉरेन मिनिस्टर उनका भी बयान आया इस चीज के ऊपर कि दोबारा से जो टॉक्स का बहाना बना के जो जिस तरीके से अटैक हुआ है, दिस इज नॉट फेयर। और ईरान इसमें बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, कि उन्होंने पहले वादा किया कि कोई एयर, नेवल या लैंड सपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं मिलेगी, और अटैक जो हुआ है वो उन्हीं F-35 और उन्हीं आर्सेनल्स के थ्रू हुआ है जो मंगवाए गए इस सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के वे। तो उसमें ग्रीवियंसेस आई वुड से और रिग्रेट्स आई वुड से जो अरब ममालिक हैं उनसे ज्यादा हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से कम है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो अटैक करेगा। इसी वजह से आई थिंक पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप इंटैक्ट है।
बहुत शुक्रिया। जा रहे थे कि इस वक्त अवाम में वो सूरत हाल नहीं है जिसकी तवक्को सदर ट्रंप की तरफ से की जा रही थी। हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि सदर ट्रंप ने जब आज खिताब किया तो ईरानी अवाम से ये कहा कि जब हम अपना काम मुकम्मल कर लें तो आप इक़्तिदार पर कब्जा कर लें, क्योंकि जो इस वक्त कर रहा है अमेरिका वो आपके लिए कर रहा है। मगर इस वक्त जो जॉन हुसैन सूरत हाल बता रहे हैं कि ईरान में जो पहले से प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके बाद हमलों के बाद सूरत हाल वो नहीं है जिसकी तवक्को सदर ट्रंप की तरफ से की जा रही थी।